अपडेट करेंगे आपको कराची रेलवे स्टेशन से। कराची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम की मौजूदगी, रेलवे और ट्रेन स्टेशन को खाली करा लिया गया है। BDS ने कैंट स्टेशन पर सर्चिंग के बाद बम की तस्दीक कर दी है। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे कैंट स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज कराची इसरार मुगीरी से। इसरार मुगीरी, आगाह कीजिएगा, ट्रेन और रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया गया है, बम की इत्तलात हैं। जी, कराची कैंट स्टेशन पर अवामी एक्सप्रेस में जो है बम मिलने की इतला मिली, जिस पर जो है रेलवे हुक्काम ने जो है पुलिस और जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है कॉल की। इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो वहां पर कैंट स्टेशन पर मौजूद रहे, वहां पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है रेंजर जो है कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है इस वक्त उसको कॉर्डन ऑफ भी कर लिया है। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इस वक्त मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। बैग जो है वो बम स्क्वाड को मिल चुका है। इस बैग में जो है बम होने की इतला थी, जिसमें जो है बताया गया एफएसआई तौर पर कि बैग में आई ये डिवाइस जो है वो नस्ब की गई है, जिसको जो है इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है इसको नाकारा बनाने में इसको जो है लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो उनको उनका कहना है कि मजीद इसमें वक्त लग सकता है, उसके बाद ही जो है मुकम्मल तौर पर इसको डिफ्यूज जो है किया जाएगा और बाद में जो है इसकी तफ्तीश भी की जाएगी। वहां पर पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये अवामी एक्सप्रेस है, तो उसके बाद जो है वहां पर ये मशकूक बैग मिला, जिसको जो है चेक किया गया। चेक करने के बाद ये जो है पता चला कि उसमें कोई डिवाइस लगी हुई है और साथ ही साथ ये जब इसमें अंदाजा हुआ कि बम है, उसके बाद ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉल की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त जो है बम डिफ्यूज करने की जो है कोशिश की जा रही है बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब पर। मुकम्मल जो है रेलवे जो है कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है उसको मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया है। रेंजर्स जो है पूरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ वक्त मजीद लगेगा, उसके बाद जो है महत्मी तौर पर जो है ये बम स्क्वाड बताएगा कि इसको जो है नाकारा बनाया गया है और किस नौयत का ये बम था। जी अच्छा इसरार मुगीरी, बम यहाँ तक ट्रेन के अंदर पहुंचा कैसे? जो स्कैनर्स लगे हुए होते हैं या तलाशी ली जा रही होती है, उनसे कोई रिपोर्ट्स मिल सके आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त तो ये कहना कबल इस वक्त होगा। सब कानून नाफिज करने वाले इदारों का यही कहना है कि ट्रेन के अंदर ये पहुंचना जो है कि ये बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। उसकी चेकिंग की जाती है, जब भी मुसाफिर आते हैं उनके बैग जो है तलाश किए जाते हैं, स्कैनर से गुजारा जाता है उनको। उसके बावजूद भी अगर ये अंदर जो है ट्रेन में पहुंचा है तो एक सिक्योरिटी का बड़ा ये जो है रिस्क है कि ये आया कैसे पहुंचा, जो स्कैनर हैं ये भी जो है काम कर रहे हैं आया नहीं कर रहे, ये भी इस वक्त कहना कबल इस वक्त है। क्योंकि इस वक्त रेलवे हुकाम हो या बम डिस्पोजल स्क्वाड हो या फिर दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स हैं, पुलिस, उनका कहना है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसको खाली कराया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी मुकम्मल जो है रिपोर्ट मुर्तब करेगा और उसको बताएगा कि आया जो है ये बम किस नौयत का है, किस नौयत का नहीं है और उसमें कितना बारूदी मवाद मौजूद है, ये बाद में बताया जाएगा। और साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि आया जो है रेलवे पुलिस भी है और सिंध पुलिस जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है। जो है DIG साउथ का भी ये कहना था कि जो है यहाँ पर जो है इसकी तफ्तीश की जाएगी कि आया ये यहाँ पर पहुंचा कैसे। जी, अवाम एक्सप्रेस में बम की इत्तलात मिली हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बम डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस और रेंजर्स मौके पर मौजूद हैं। इसरार मुगीरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से।